Dear students, first of all, very much good morning to all of you. जैसे कि आप सब जानते हैं, हमारा जो यूनिट चल रहा है इन आवर +2 बिजनेस स्टडी के अंदर वो है फाइनेंशियल मार्केट। और फाइनेंशियल मार्केट के अंदर फाइनेंशियल मार्केट के यूनिट के अंदर हम लोग एक बहुत बड़ा पोर्शन कंप्लीट कर चुके हैं। जैसे कि फाइनेंशियल मार्केट का कॉन्सेप्ट क्या था, नेचर क्या थी, देन जो फाइनेंशियल मार्केट के टाइप्स थे, कैपिटल मार्केट, देन मनी मार्केट, देन कैपिटल मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट्स थे, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट कैपिटल मार्केट के अंदर यूज़ किए जाते हैं, मनी मार्केट के अंदर जो जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जाते हैं, हम उन सब के बारे में बड़ा ही डिटेल से स्टडी कर चुके हैं। अब इसी यूनिट के अंदर हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है, वो है स्टॉक एक्सचेंज। तो आज की जो ये वीडियो बनाई गई है वो बेसिकली इसी यूनिट के अंदर जो टॉपिक हमारा है स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर बनाई गई है। आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे कि स्टॉक एक्सचेंज क्या होती है, इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, और बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज का हमारी कंट्री के अंदर फंक्शन क्या है, काम क्या होता है। सो लेट अस टॉक अबाउट द स्टॉक एक्सचेंज। फर्स्ट वी शैल स्टडी द मीनिंग ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज is an organized market where sale and purchase of various types of security is performed as per the prescribed rule. I repeat, stock exchange is an organized market where sale and purchase of various types of securities is performed as per the prescribed rule. मैं थोड़ा सा और डिटेल से आपको बताता हूँ कि स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी मार्केट, एक ऐसी ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है जहाँ पर हम लोग अपनी सिक्योरिटीज़ को सेल और परचेज करते हैं बाय फॉलोइंग द गवर्नमेंट रूल। जो भी गवर्नमेंट ने रूल बना रखे हैं उन रूल्स को फॉलो करते हुए अपनी जितने भी सिक्योरिटीज़ हमारी हैं, लाइक इक्विटी शेयर कैपिटल है, इक्विटी शेयर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर हैं, डिबेंचर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, इन सब को हम क्या करते हैं, सेल परचेज ईजिली कर लेते हैं। गवर्नमेंट ने एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड मार्केट बनाई हुई है जहाँ पर गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो करना कंपलसरी हो जाता है। अगर हम अदर वर्ड्स में कहें तो स्टॉक एक्सचेंज इज़ अ सेकेंडरी मार्केट, जो कि पहले की वीडियो में मैंने आपको प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट के बारे में बताया था। तो स्टॉक एक्सचेंज इज़ द अनदर नेम ऑफ सेकेंडरी मार्केट. So let us talk about the definition of stock exchange. According to Securities Control Contracts Regulation Act 1956, Securities Contract Regulation Act 1956, stock exchange means any body of individuals, whether incorporated or not established for the purpose of assisting, regulating and controlling of business in buying, selling and dealing in securities. Stock exchange, I repeat, stock exchange means any body of individuals, whether incorporated or not, established for the purpose of assisting, regulating and controlling of business in buying, selling and डीलिंग इन सिक्योरिटीज़। इनफैक्ट देखो, अगर हम इस डेफिनेशन को करें तो इस डेफिनेशन ने बेसिकली पूरे ही स्टॉक एक्सचेंज को, मीनिंग को, पूरे इसकी एरिया को, सारे को कंप्लीट क्लियर किया है। इस छोटी सी डेफिनेशन के अंदर बहुत बड़ी बातें आ गई हैं कि स्टॉक एक्सचेंज का मतलब एक ऐसा बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, चाहे वो इनकॉर्पोरेट किया गया है या वो इनकॉर्पोरेटेड नहीं है, लेकिन एस्टेब्लिश किस चीज़ के लिए किया गया है, बेसिकली फॉर द पर्पज़ ऑफ असिस्टिंग, हेल्प करना है, रेगुलेट करना है एंड कंट्रोल करना है बिजनेस को। किस चीज़ के बिजनेस को? दैट इज़ सिक्योरिटीज़ के बाइंग और सेलिंग के। मैं फिर रिपीट करता हूँ, सिक्योरिटीज़ के बाइंग के, सेलिंग के, और जो डीलिंग का काम होता है सिक्योरिटीज़ का, उनकी सेल परचेज के बिजनेस को रेगुलेट करने के लिए, असिस्ट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए जो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स एस्टेब्लिश किया गया है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसको हम स्टॉक एक्सचेंज का नाम देते हैं। होपफुली द मीनिंग एंड डेफिनेशन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। वन बाय वन करते हैं। इजी फंक्शंस हैं और बड़े आसान से मेमोराइज भी किए जा सकते हैं। द फर्स्ट इज द इकोनॉमिक बैरोमीटर। अगर हम स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो स्टॉक एक्सचेंज इज़ ए रिलायबल बैरोमीटर टू मेजर द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री। अगर हमें किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन को देखना है तो उसके स्टॉक एक्सचेंज की पोजीशन को देख के हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस कंट्री की पोजीशन कैसी है। इनफैक्ट द राइज और फॉल इन द शेयर प्राइसेस इंडिकेट्स द बूम और रिसेशन साइकिल ऑफ द इकोनॉमी, कि किसी भी कंट्री की इकोनॉमी बूम पे है या रिसेशन पे है, वो केवल हम यहाँ ये बात देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस कंट्री के जो शेयरों की प्राइसेस है वो राइज़ कर रही है या फॉल कर रही है। अगर राइज़ कर रही है तो हम मानेंगे कि बूम है इकोनॉमी के अंदर, और अगर फॉल कर रही है तो हम ये मानेंगे कि कंट्री की इकोनॉमी के अंदर रिसेशन आया हुआ है। इनफैक्ट अगर हम अदर वर्ड्स में बात करें तो जो इकोनॉमी की पल्स को, शेयर मार्केट को इकोनॉमी की पल्स का नाम भी दे सकते हैं। स्टॉक एक्सचेंज इज आल्सो नोन एज द पल्स ऑफ इकोनॉमी और इकोनॉमिक मिरर
विच रिफ्लेक्ट द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ ए कंट्री। कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशंस को जो रिफ्लेक्ट करता है वो कंपनी वो उस कंट्री की स्टॉक एक्सचेंज ईजिली रिफ्लेक्ट करती है। दूसरी बात करें हम प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज। द स्टॉक मार्केट आल्सो हेल्प्स टू वैल्यू द सिक्योरिटीज ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर। मैंने आपको पिछली वीडियोज में भी बताया था कि जो स्टॉक एक्सचेंज है या सेकेंडरी मार्केट है वहाँ पर बेसिकली डिमांड एंड सप्लाई फोर्स ओपनली काम करती हैं और डिमांड एंड सप्लाई फोर्स के बेसिस पर ही किसी भी सिक्योरिटीज़ का किसी भी शेयर का प्राइस जो है वो डिसाइड होता है। तो ये काम कहाँ पे हो रहा है? इन द स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ये काम हो रहा है। इनफैक्ट अगर हम कहें तो द वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी इज़ वेरी मच यूजफुल फॉर इन्वेस्टर, गवर्नमेंट एंड क्रिएटर। तीन हमने फैक्टर की बात करी है कि जो प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटी है वो तीन फैक्टर के पॉइंट से बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहला इन्वेस्टर के पॉइंट से, दूसरा गवर्नमेंट के पॉइंट से और तीसरा है क्रिएटर के पॉइंट से। वो कैसे हैं? इनफैक्ट द इन्वेस्टर कैन नो द वैल्यू ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टर को अपनी इन्वेस्टमेंट का अमाउंट का वैल्यू का पता लग जाता है। द क्रेडिटर्स कैन वैल्यू द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द कंपनी। एक क्रेडिटर को किसी भी कंट्री की किसी भी कंपनी की क्रेडिट वर्दीनेस के बारे में पता लग जाता है। गवर्नमेंट के पॉइंट से बात करें तो गवर्नमेंट कैन इम्पोज द टैक्सेस ऑन द वैल्यूज ऑफ सिक्योरिटी। गवर्नमेंट को किसका इंटरेस्ट है? गवर्नमेंट का इंटरेस्ट होता है टैक्स लेने के अंदर। तो गवर्नमेंट ईजिली टैक्स इम्पोज कर सकती है जो भी किसी ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बाय द स्टॉक एक्सचेंज। थर्ड पॉइंट की बात करें सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन। इनफैक्ट इन स्टॉक मार्केट्स या आप कह सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज ओनली द लिस्टेड सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड। मतलब अगर हम किसी भी कंपनी हम हर एक कंपनी के पास शेयर्स को सेल परचेज नहीं कर सकते। शेयर को सेल परचेज करने से पहले उस कंपनी का वहाँ पर लिस्टेड होना, लिस्टेड मतलब रजिस्टर्ड होना वहाँ पे जरूरी है। और किसी भी कंपनी को अगर स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अपने आप को लिस्टेड करवाना है, रजिस्टर्ड करवाना है, तो उससे पहले स्टॉक एक्सचेंज अथॉरिटीज़ जो हैं वो उस कंपनी की डिटेल इन्वेस्टिगेशन करती हैं, उसकी क्रेडिट वर्दीनेस को, उसकी फेथफुलनेस को, उसको ट्रस्ट वर्दीनेस को, कि अगर कंपनी ट्रस्ट वर्दी है, क्रेडिट वर्दी है, तभी उस कंपनी को वहाँ पर रजिस्टर्ड किया जाएगा ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ किसी भी तरह का फ्रॉड ना हो सके। फोर्थ पॉइंट की बात करें कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ। दिस इज़ वेरी इजी पॉइंट। कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ। हर एक कंट्री की डेवलपमेंट के लिए कैपिटल फॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। विदाउट कैपिटल फॉर्मेशन कंपनी कैन नॉट ग्रो। तो ये जो कैपिटल फॉर्मेशन है इसके अंदर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है सेकेंडरी मार्केट का या आप कह सकते हो स्टॉक एक्सचेंज का। इनफैक्ट इन स्टॉक एक्सचेंज सिक्योरिटीज ऑफ वेरियस कंपनी आर बॉट एंड सोल्ड। एवरीबडी नो दैट इन स्टॉक एक्सचेंज सिक्योरिटीज ऑफ वेरियस कंपनीज आर बॉट एंड सोल्ड। दिस प्रोसेस ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट एंड री-इन्वेस्टमेंट help to invest in most productive investment proposals and this leads to capital formation and economic growth. इनफैक्ट आप सभी जानते हो कि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर डिफरेंट कंपनीज़ की जो एसेट्स जो सिक्योरिटीज़ हैं या शेयर्स का नाम वर्ड यूज़ करें तो शेयर जो हैं वो डिफरेंट कंपनीज़ के सेल भी किए जाते हैं और बॉट भी खरीदे भी जाते हैं। तो ये जो खरीदने और सेल करने का जो वे है, तरीका है, और ये डिफरेंट प्रोडक्टिव प्रपोजल्स के अंदर लोग जो अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं ये ऑटोमेटिक लीड करता है कैपिटल फॉर्मेशन को, वो फिर लीड करता है कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ को। फिफ्थ पॉइंट की बात करें स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट। स्टॉक एक्सचेंज एनकरेज पीपल टू इन्वेस्ट इन ओनरशिप सिक्योरिटीज बाय रेगुलेटिंग न्यू इश्यूज। राइट, आई रिपीट, स्टॉक एक्सचेंज एनकरेज पीपल to invest in ownership securities by regulating new issues, better trading practices, and by educating public about investment. Let us talk about the next point, that is providing scope for speculation. In fact, एक हेल्दी स्पेकुलेशन, वैसे तो स्पेकुलेशन बुरा होता है, ठीक है, लेकिन एक हेल्दी स्पेकुलेशन कभी भी बुरा नहीं होता। और शेयर मार्केट के अंदर, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर बेसिकली अपनी सिक्योरिटीज़ की जो लिस्टेड कंपनी सिक्योरिटीज़ हैं उनकी डिमांड को बनाए रखने के लिए और उनकी लिक्विडिटी को इंश्योर करने के लिए एक हेल्दी स्पेकुलेशन की परमिशन जो है स्टॉक एक्सचेंज देता है, परमिट करता है कि वहाँ एक हेल्दी स्पेकुलेशन रहे, राइट, ताकि जो सिक्योरिटीज़ वहाँ पे लिस्टेड है उनकी डिमांड भी बनी रहे और उनकी लिक्विडिटी भी बनी रहे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें इसके अंदर लिक्विडिटी। इनफैक्ट जो स्टॉक एक्सचेंज का जो मेन काम है, वो स्टॉक एक्सचेंज मेन काम क्या है, इस पॉइंट को थोड़ा समझने के लिए थोड़ा सा एक पॉइंट पे फोकस करते हैं हम लोग कि स्टॉक एक्सचेंज का मेन काम क्या है। वो काम है सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज़ की सेल एंड परचेज। स्टॉक एक्सचेंज की वजह से ही देखो, मैंने आपको एक पहले ही बात बताई थी, मान लो किसी कंपनी ने इक्विटी शेयर इशू कर दिए, तो जिस व्यक्ति के पास इक्विटी शेयर है, मान लीजिए मिस्टर ए के पास इक्विटी शेयर है, उसने 1 लाख रुपए के शेयर कंपनी से खरीद लिए। अब कंपनी ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी विल नॉट रिफंड दिस अमाउंट ऑफ मनी। वो पैसा मिस्टर ए को वापस कभी भी नहीं देगी।
अगर इस तरह से बात करें तो मिस्टर ए के पैसे जो है वो फंस गए कंपनी के अंदर और कंपनी से वो कभी भी पैसा वापस नहीं पा पाएगा, ले पाएगा। लेकिन अगर मार्केट के अंदर स्टॉक एक्सचेंज की फैसिलिटी है, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर वो ईजिली अपने शेयर किसी दूसरे को सेल कर सकता है, ईजिली एट एनी टाइम, एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम ही कैन सेल देयर शेयर टू एनी अदर पर्सन, राइट, एट द प्रीवेलिंग प्राइसेस। जो भी उस टाइम पे डिमांड एंड सप्लाई फोर्स ने उस कंपनी के शेयर्स के रेट डिसाइड किए हैं, उस रेट्स के ऊपर वो अपने शेयर को भी सेल कर सकता है, और अगर और खरीदना चाहे तो किसी दूसरे से खरीद सकता है। तो मीन टू से अगर हम यहाँ पे कहें स्टॉक एक्सचेंज की वजह से ही हमारी जो शेयर हैं, सिक्योरिटीज़ हैं, उनकी लिक्विडिटी मेंटेन हो पाती है, उनको ईजिली कैश के अंदर कन्वर्ट करना पॉसिबल हो पाता है। तो हम ये क्या कहें कि स्टॉक एक्सचेंज की वजह से ही जो शेयर्स की जो है वो लिक्विडिटी मेंटेन रहती है, शेयर जो है शेयर्स को सेल करके कभी भी पैसा प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, बेटर एलोकेशन ऑफ कैपिटल। बेटर एलोकेशन ऑफ कैपिटल। इनफैक्ट अब हम सिंपल से एक बात करें, जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, मीन टू से प्रॉफिट मेकिंग कंपनी से मतलब ये है जो कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमा रही हैं अपना बिजनेस करके, उन कंपनी के रेट नॉर्मली उन कंपनी के शेयर की कीमत नॉर्मली स्टॉक एक्सचेंज के अंदर या शेयर मार्केट के अंदर ज़्यादा रहती है, हाई रहती है। और उन कंपनी की जिन कंपनी के प्रॉफिट जो है कम है या जो कंपनी लॉस के अंदर चल रही हैं, उन कंपनी के शेयरों की कीमत मार्केट के अंदर नॉर्मली कम रहती है। और इस तरह की इन्फॉर्मेशन कौन देता है? स्टॉक एक्सचेंज देती है टू द इन्वेस्टर। अब इन्वेस्टर को स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ये पता लग जाता है कि भी किस कंपनी में अच्छे प्रॉफिट्स है और जिसमें पैसा हमें इन्वेस्ट करना चाहिए वो सेफ रहेगा, और कौन सी कंपनी के अंदर पैसा डूबने की संभावना है। इस तरह से एक हमारे जो रिसोर्सेज है, हमारे जो मनी है, वो एक सही रिसोर्स, हमारी जो मनी है वो सही जगह पर जाकर इन्वेस्ट होती है, और उसका कंट्री को भी, इन्वेस्टर्स को भी, और कंपनी को भी, इन्वेस्टर को भी, और कंट्री को भी, सभी को इन टोटलिटी बेनिफिट होता है। लास्ट पॉइंट की बात करें, दैट इज प्रमोट्स द हैबिट्स ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अगर बात करें तो स्टॉक एक्सचेंज कहीं ना कहीं हम कंट्री के अंदर लोगों में सेविंग की हैबिट्स को डेवलप करता है, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज हमें क्या प्रोवाइड, अट्रैक्टिव एवेन्यूज़ प्रोवाइड कर रही है, जहां पर हम अपनी इन्वेस्टमेंट करके हायर रिटर्न्स को अवेल कर सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? मनी होनी चाहिए। और मनी कैसे हमारे पास होगी? वो हम अपनी सेविंग्स करेंगे तो हमारे पास मनी होगी, जिसको हम री इन्वेस्ट करेंगे और देन हम अगेन उससे और ज़्यादा पैसा बना पाएंगे। तो इन्वेस्टमेंट की है, तो स्टॉक एक्सचेंज क्या कर रही है? हमारी सेविंग की हैबिट्स को डेवलप कर रही है, और सेविंग करने के बाद फिर उसको इन्वेस्ट करने की हैबिट्स को भी डेवलप कर रही है। सो दीज वर बेसिकली 9 पॉइंट्स विच एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट द स्टॉक एक्सचेंज। तो आज की वीडियो में हमने स्टॉक एक्सचेंज का मीनिंग किया, डेफिनेशन किया, और इसका सारे के सारी जो फंक्शंस थे हमने वो सारे इसको कंप्लीट कर लिए। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। एट लास्ट आई थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।